नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे छात्रों। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यदि कोई भी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट दी गई हो तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको हम बोल रहे थे विशिष्ट हल बोल रहे थे, वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर उसका प्रोसेस हम समझेंगे। क्लियर? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम प्यारे छात्रों पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, है ना। तो हमने आपको पिछले जो वीडियो लेक्चर थे उनमें आपको बताया था कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कौन सी, एल डी ई विद सी सी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और उसका एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, और इन दोनों को जोड़ दें तो उससे हमें क्या मिलता है, जर्नल सॉल्यूशन मिलता है। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि पिछले जो वीडियो लेक्चर थे हमारे उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करना सीख लिया था, है ना। तो आज हम बात करेंगे इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आता है। देखो प्यारे छात्रों, ये जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, ये इसका रूप होता है। क्लियर? क्योंकि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझ चुके कि एफ डी क्या होता है ना। एफ डी इस प्रकार से होता था, देखो, डी की पावर एन प्लस ए वन, डी की पावर एन माइनस वन प्लस प्लस, है ना। ऐसे ये ले लो भाई, ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन, ये होता था हमारा एफ टी। और इसके आगे क्या लगा दो, वाई, उस पर फंक्शन लगा दो, तो ये तो ऑपरेटर है। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर है भाई, ये ऑपरेटर। और इस ऑपरेटर पे क्या काम कर रहे हैं, वाई लगा रहे हैं हम, अर्थात ये तो मशीन है और उस मशीन के अंदर क्या डाल रहे हैं आप, वाई को डाल रहे हो। क्लियर? और वाई को डालने से हमें क्या मिल, ये क्यू एक्स आ रहा है, ये तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर? अब देखो, यदि इसी को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई भी फंक्शन, माना 1/ft, ये मान लिया, इंटू क्यू एक्स, कोई एक्स का फलन है, कोई एक्स का फलन है। क्लियर? 1/ft क्यू एक्स कोई एक्स का फलन है, तथा यह फलन इस प्रकार है कि, एफ डी के ऊपर क्या लगा दो, ये ऑपरेटर है और इसमें क्या डाल दो, ये फलन एक्स का है, ये डाल दो 1/ft इंटू क्यू एक्स। यदि इससे वापस हमें क्या मिल जाए, क्यू एक्स मिल जाए, इससे वापस हमें क्या मिल जाए, क्यू एक्स मिल जाए, तब y इक्वल टू 1/ft। तब यदि हम एक और दो की तुलना करें, कंपैरिजन करें, क्या करें, तब यदि हम एक और दो की कंपैरिजन करें, देखो एफ डी इसमें, एफ डी इसमें, क्यू एक्स इधर है, क्यू एक्स इधर है, तो वाई और ये वाई किसके बराबर होना चाहिए, 1/ft इंटू क्यू एक्स के बराबर होना चाहिए। भाई कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, भाई ये दोनों चीजें एक समान है, तो इनमें तुलना करेंगे तो y किसके बराबर आएगा, तब एक में दो की, तब एक एवं दो की तुलना से y क्या आ गया हमारा, y इक्वल टू 1/ft इंटू क्यू एक्स, ये आएगा। तब इसकी तुलना से क्या आएगा, y इक्वल टू 1/ft क्यू एक्स, और ये जो आ रहा है ये फंक्शन, यही अवकल समीकरण एक का विशिष्ट हल कहलाता है। विशिष्ट हल या बोले पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्लियर बात समझ में आई होगी आपके। यदि एफ टी वाई इक्वल टू क्यू एक्स एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट दे रखी है। अब यदि हम एक फंक्शन मान लेते हैं 1/ft इंटू क्यू एक्स, कोई एक्स का फलन है,
क्लियर। तथा यह फलन इस प्रकार से है कि ये ऑपरेटर एफ डी इस फलन के ऊपर लगाएं तो यदि वापस हमें क्या मिल जाए, क्यू एक्स मिल जाए, तब एक और दो की तुलना करें तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स आएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, इस अवकल समीकरण एक का पर्टिकुलर इंटीग्रल बोल देते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्लियर। अब देखो, आप इतनी बात तो समझ गए होंगे कि भाई एफ डी से एफ डी कट जाता है, एफ डी से एफ डी कट गया, वन अपॉन एफ डी। तो यहाँ ये समझ में आ गया होगा कि एफ डी और वन अपॉन एफ डी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए कि एफ डी और वन अपॉन एफ डी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना। इस प्रकार से इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन, ये दूसरे एक दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये तो डी रहा, अर्थात ये तो एफ डी है और ये क्या होगा, वन अपॉन एफ डी। इस प्रकार से तुलना कर लो आप, ये तो एफ डी होगा और ये वन अपॉन एफ डी, अर्थात ये वन अपॉन एफ डी किसके जैसा बिहेव करेगा, इंटीग्रेशन के जैसा, और एफ डी किसके जैसा बिहेव करेगा, यहाँ पर उसके अवकलन का जैसा करेगा। क्लियर। तो ये तो था, तो यहाँ लिख सकते हो आप, तो ये यार नोट करके लिख सकते हो, यहाँ स्पष्ट है, यहाँ स्पष्ट है कि एफ डी तथा वन अपॉन एफ डी, वन अपॉन एफ डी एक दूसरे के विपरीत संकारक है, विपरीत संकारक ऑपरेटर बोलते हैं, संकारक क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब देखो भाई, नोट करके लिखो, तो ये समझ में आ गया होगा, तो नोट करके लिखो, नोट, नोट लिखो फर्स्ट। नोट फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि एफ टी की वैल्यू यदि डी हो जाए, एफ टी की वैल्यू यदि क्या आ जाए, डी आ जाए, एफ टी की वैल्यू क्या आ जाए, डी आ जाए, तब y कितना आ रहा है, y इक्वल टू वन अपॉन एफ डी। तो विशिष्ट समाकल क्या आएगा, y इक्वल टू वन अपॉन एफ डी, तब y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू वन अपॉन एफ डी, डी क्या है, डी इंटू क्यू एक्स। क्लियर। और हम बता रहे थे ये तो डी तो ऑपरेटर है, कैसा, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और ये वन अपॉन डी क्या होगा, समाकलन होगा इसका, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत प्रक्रिया है। तो ये किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि यदि y, ये तो d डेरिवेटिव, d क्या होता है, d अपॉन डी एक्स होता है, और वन अपॉन डी क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो ये इस प्रकार से लिखते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से ये दूसरा केस देखो, ये तो पहला, दूसरा केस क्या आ जाए, यदि एफ डी इस प्रकार से आ जाए, डी माइनस एल्फा, एफ डी क्या आ जाए, डी माइनस एल्फा आ जाए, तो उस केस में देखो y कितना आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, y क्या है, पी आई, पी आई बोलते हैं, और ये भी y क्या है, पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y क्या है, वन अपॉन डी माइनस एल्फा इंटू क्यू एक्स। देखो डी माइनस एल्फा को इधर गुणा कर दो, तो y डी माइनस एल्फा इंटू वाई। ऐसे मत कर देना कि भाई कि डी माइनस एल्फा यहाँ लगा दो, ऐसे मत करना, y इंटू डी माइनस एल्फा गुणा नहीं होता है, ये डज नॉट इक्वल टू डी माइनस एल्फा वाई। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी, ये ऑपरेटर है, डी माइनस एल्फा क्या है, ऑपरेटर है ये। क्लियर। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख लिया, बराबर में क्यू एक्स। देखो यहाँ से देखो, इसको अंदर गुणा करो, डी वाई माइनस एल्फा वाई इक्वल टू क्यू एक्स। क्लियर। देख लो बच्चों, इधर देखो अच्छे से, तो यहाँ से देखो d क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, और ये y माइनस एल्फा वाई इक्वल टू क्यू एक्स। प्यारे छात्रों, ये कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर हो गई कि नहीं होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री की और फर्स्ट ऑर्डर की। तो यहाँ पर आई एफ कितना आएगा, आई एफ, ये तो हो गया पी एक्स और ये हो गया क्यू एक्स, तो आई एफ क्या आएगा, e की पावर माइनस का कितना आएगा, e की पावर माइनस एल्फा, ये तो आएगा e की पावर माइनस एल्फा इंटू डी एक्स, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन की पावर माइनस एल्फा एक्स। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन y इंटू ई की पावर माइनस एल्फा एक्स इक्वल टू, यही तो आता है e की पावर माइनस एल्फा एक्स और क्यू एक्स इंटू डी एक्स।
क्लियर। अब देखो इसका y, तो y कितना आ जाए, y देख लो आप, तो y चाहिए हमें, तो y क्या है, y को क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो y चाहिए मेरे को, तो e की पावर अल्फा एक्स को इधर गुणा कर दो, e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आता है, जब एफ डी की वैल्यू यदि डी माइनस अल्फा आ जाए तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो कैसे आएगा, कितना आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, तब e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ये याद होना चाहिए आपकी ये चीज़ें। क्लियर। तो यदि एफ टी इजक्वल टू डी माइनस अल्फा है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आता है, वो इसको ऐसे लिखेंगे, वाई इजक्वल टू 1 अपॉन एफ टी की वैल्यू कितनी है, डी माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स बरा दिस इंप्लाई डी माइनस अल्फा। ये याद रखना, ये चीज़ तो ये इसका कर रहे हैं एफ टी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, तो इसका पर्टिकुलर क्या आता है, y इक्वल टू आता है y इक्वल टू 1 अपॉन एफ टी इंटू क्यू एक्स, ये याद रखना। क्लियर। तो यदि एफ डी क्या है, डी माइनस एल्फा जाए तो डी माइनस एल्फा क्यू एक्स, डी माइनस एल्फा वाई को इधर ले आए क्यू एक्स, तो डी वाई वाई को अंदर गुणा कर दिया माइनस एल्फा वाई क्यू एक्स, तो ये डी क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स वाई माइनस एल्फा वाई बराबर क्यू एक्स। और ये क्या हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद करेंगे तो वो कितना आता है, की पावर माइनस का अल्फा इंटू डी एक्स, एक बार माइनस एल्फा आ गया तो सोल्यूशन क्या आता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू क्यू एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये मैंने यहाँ पुट कर दी, और y इक्वल टू की पावर अल्फा एक्स। तो y क्या बोल रहे हैं, y तो होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, y तो है, तो ये क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आप नोट करके याद रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे, यदि एफ डी इक्वल डी माइनस अल्फा है तो y इतना आता है, और इससे डायरेक्ट क्या लिख दोगे आप, y इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स। तो प्यारे छात्रों आपके ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, इसको याद कर लेना आप। क्लियर। तो ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। इसी प्रकार से तीसरा केस और देखते हैं हम। देखो तीसरा केस आसानी से आप कर लेंगे, यदि ये सेकंड केस समझ में आ गया तो तीसरा केस भी आसानी से आपके याद हो जाएगा। देखो तीसरा केस क्या कह रहा है, तीसरा केस कह रही है यदि एफ डी, ये जो एफ डी है ना, ये एफ डी ये यदि इस रूप में आ जाए, किस रूप में आ जाए, यदि एफ टी इस रूप में आ जाए, एफ टी इक्वल टी माइनस एल्फा वन, पहले तो ये क्या आ रहा था, दूसरा डी माइनस एल्फा टू आ जाए, तो वाई कितना आएगा, दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी क्या है, डी माइनस एल्फा वन डी माइनस एल्फा टू इंटू क्यू एक्स। यही तो देखो प्यारे छात्रों, मैंने यहीं पर लिखा देखो एफ डी की वैल्यू ये, तो मैंने ये लिख दी, और ये क्या बोलते हैं, इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसको बोलते हैं। क्लियर। तो देखो आप क्या करना, इसके फैक्टर कर लेना, मतलब इसको आंशिक भिन्नों के रूप में लिख लेना, फ्रैक्शन पार्ट में लिख लेना। और यदि मैं फ्रैक्शन पार्ट में इसको ऐसे लिख लूँ, भाई ये गुणा में, तो फ्रैक्शन पार्ट में इस प्रकार से लिख लेना आप, डी माइनस एल्फा वन प्लस बी